अस्सलाम वालेकुम सामीन। 7 रमज़ानुल मुबारक की तारीख शुरू हो चुकी है। 29 मार्च है। खबर का उन्वान है देश दुनिया की अहम खबरें। खालिस्तान हामी अमृतपाल ने खुद सपुर्दगी यानी सरेंडर के लिए 3 शर्तें रखी हैं। एक ये कि पुलिस कस्टडी में उसके साथ मारपीट ना हो। दूसरी शर्त यह है कि उसको पंजाब की जेल में ही रखा जाए। तीसरी शर्त यह है कि उसकी खुद सपुर्दगी को, उसके सरेंडर को गिरफ्तारी ना कहा जाए। माना जा रहा है कि कुछ सिख मजहबी रहनुमा वास्ता बनकर, जरिया बनकर उसका सरेंडर करा सकते हैं। उधर राजस्थान हाईकोर्ट ने 4 मुस्लिम नौजवानों सलमान, सरवर आजमी, सैफुर रहमान और मोहम्मद यूसुफ को बरी कर दिया है। ये चारों वही नौजवान हैं जिनको निचली अदालत ने फांसी की सज़ा दे दी थी। बता दें कि इस बारे में हम 2 घंटे पहले तफसीली वीडियो जारी कर चुके हैं। उधर बिहार के जहानाबाद इलाके में बगैर हेलमेट के बाइक चला रहा नौजवान पुलिस की चेकिंग देखकर भागने लगा तो पुलिस वाले ने उसका पीछा किया और गोली मार दी, जिससे नौजवान जख्मी हो गया है। पुलिस ने इस सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है और वहां के एसपी ने चेकिंग करने वाली पूरी टीम को सस्पेंड कर दिया है। मामले की जांच जारी है। उधर राजस्थान के अलवर इलाके में एक फ्लैट से चोरी करके भाग रहे चोर को पड़ोसी खातिन ने पीछे करके पकड़ लिया है और उसको सबक सिखाकर पुलिस के हवाले कर दिया है। चोर की पहचान ओमवीर के तौर पर हुई है। चोर 40,000 रुपये निकाल कर भाग रहा था। हरियाणा की बड़ी अहम खबर है। हरियाणा में गैर मंजूर शुदा कॉलोनियों के बारे में बड़ा फैसला हुआ है। वहां के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर ने आज ऐलान किया कि ऐसी कॉलोनियों में प्लाटों और मकानों की रजिस्ट्री नहीं होगी। जो कॉलोनियाँ ऐसी हैं जिन सरकार से जो मंजूर शुदा नहीं हैं, जो वैसी लोगों ने काट रखी हैं, मकान बना लिए हैं, प्लाट खरीद लिए हैं, उन मकानों की या प्लाटों की कोई रजिस्ट्री नहीं होगी। इस पर आज से पाबंदी लग गई है। उधर उत्तर प्रदेश के मथुरा के गोविंद नगर इलाके के गायत्री तपोभूमि मंदिर में राजस्थान के शहर झुंझुनू से आए 30 साल अतुल गौड़ को एक नौजवान ने मामूली बात पर पीट कर मार दिया है। झुंझुनू का ये नौजवान अतुल गौड़ यहाँ धार्मिक तकरीब में आया था। किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। मुलजिम ने उसके सर पर लोहे की कोई चीज मारी, जिससे अतुल गौड़ की मौत हो गई। मुलजिम की पहचान प्यारे लाल के तौर पर हुई है। हेट स्पीच यानी इश्तियाल अंगेज बयानों को रोकने में रियासती सरकारें नाकाम हो रही हैं, ऐसा आज बुध के दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जो चारों तरफ इश्तियाल अंगेजी हो रही है, नफरती बयान दिए जा रहे हैं, रियासती सरकारें इनको रोकने में नाकाम हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इन सरकारों को फटकार लगाई है। ज्यादा मामला महाराष्ट्र का पेश हुआ है और अभी मामले की सुनवाई चल रही है। उधर बताया जा रहा है कि दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ गए हैं और 2 मौतें भी हुई हैं। 2-3 गैर मुल्की खबरें बता देते हैं। मस्जिद हराम में इफ्तार के वक्त जाने वाले खाने के सामानों की जांच शुरू हो गई है। जो भी सामान मस्जिद हराम में इफ्तार के लिए खाने के लिए लाया जाएगा, उसकी जांच होगी, उसकी चेकिंग होगी, उसको देखा जाएगा कि इसका मैयार कैसा है। मतलब ये कि रोजे के महीने में खाने का मैयार अच्छा होना चाहिए। इस बात को लेकर वहाँ खाने की जांच हो रही है। पाकिस्तान में आटा ज़्यादा महंगा हो गया है। सरकार ने गरीबों के लिए मुफ्त आटे का जो बंदोबस्त किया है वो इस कदर नाकाफ़ी है कि बूढ़ों और बुजुर्गों को भी कई घंटे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। उधर खातून जज को धमकी देने के मामले में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के गैर जमानती वारंट जारी हो गए हैं और फाजिल जजों ने यह कहा है कि इस बार पेश होना ही होना है। म्यांमार की फौजी सरकार ने 40 सियासी पार्टियों को तहलील कर दिया है, भंग कर दिया है। उनमें जेल में बंद आंग सान सू की पार्टी भी शामिल है। बता दें अभी म्यांमार में इमरजेंसी लागू है।